बुध ग्रह के पास दो राशियां हैं, एक 3 नंबर राशि है और एक 6 नंबर राशि है। 3 नंबर मिथुन है, मिथुन से ही मैथुन बना है। आपने मिथुन राशि देखी होगी, दो जोड़ा साथ खड़ा हुआ है मिथुन, यानी बुध को दूसरा कोई चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति साथ चाहिए। बात करने को हम कह सकते, मैथुन क्रिया सेक्स की क्रिया होती है, लेकिन मिथुन राशि उसका प्रतीक मात्र है, इन द सेंस के कोई साथ चाहिए, दो लोग, तो दो व्यक्ति चाहिए होते हैं। ऐसे लोग अकेले नहीं रह सकते, साथ चाहिए। जिसने अकेला जीना सीख लिया उसका बुध सद गया, यानी बृहस्पति ऑन है। उस व्यक्ति को अकेले इतना मजा आता है कि यार माई टाइम कहाँ है भाई। जैसे एक अंकल होते हैं घर में, उनकी बात आती है, समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, 30 ml पैग, 30 ml दारू लेते हैं पापा, उसके 2 टुकड़े करते हैं, फिर उसके 2 पैग बनाते हैं, और 3 घंटे तक पता नहीं कौन से जगजीत सिंह की गजलें सुन सुन के, अबे पीते क्या हो, उसको पीते हो कि उसमें वापिस उल्टी करते हो, फिर पीते रहते हो। कौन पी सकता है 3 घंटे ये 2 30 ml के पैग, क्या सुरूर आता है। अकेले बैठे हैं, अकेले बैठ के तो दिखाओ, अकेले सो के तो दिखाओ, बिना दीवार की साइड के अकेले रह के तो दिखाओ। आपका बुद्ध सेट है। इसीलिए जितने संत हैं, ज्ञानी हैं, वो अकेले चले जाते हैं और खुले में रहते हैं। स्पेस एलिमेंट बुद्ध, बाहर का तत्व, बाहरी दुनिया, खुला इलाका। छेद एक ऐसी चीज है, उस छेद को आप जितना कुरेदोगे बढ़ता जाएगा, छोटा नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धि को जितना कुरेदोगे बुद्धि बढ़ती जाएगी, छोटी नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धि खूब कुरेदो। जब हम परेशान होते हैं क्या करते हैं, यह हाथ जाता है यहाँ स्पेसिफिकली संभालने के लिए हमारे हिप बोन को, मूलाधार, और ये करता है ऐसे, ओ यार क्या क्या यार क्या खुजली मच रही है, आत्मा है तीसरा नेत्र खुल जाओ, खोपड़ी चलाओ, समझ नहीं आ रहा। आपके दिमाग में जो दही बन गई, कहते हैं ना मुंह में दही जमा रखा है, ऐसे दिमाग में जो दही जम गए मीन्स विचारों का कचरा फंस गया। कहां से निकलेगा, बाहर। आप जैसे ही अपने क्लेश, दुख, परेशानी बक देते हो, बोल देते हो, सुना देते हो, हल्के हो जाते हो। मल त्याग दिया जैसे, यहां कुछ खाना फंस गया, नीचे नहीं, ये द्वार है। जब तक आपका ये सेट नहीं होगा, आपकी बुद्धि भ्रमित रहेगी, भ्रष्ट रहेगी। हम क्लासेस करके सिखा रहे, प्रीलिव मत करना, अच्छा प्रीलिव नहीं करना, अब तो यही प्रीलिव कर रहे हैं कि प्रीलिव नहीं करना। हमारे जीवन के अंदर क्या हो रहा है, त्यागा नहीं जा रहा। क्यों काबू नहीं, क्योंकि बृहस्पति सेट नहीं। यह बृहस्पति की नाजायज औलाद है। बृहस्पति क्या है, बड़ा धीर गंभीर। बुद्ध क्या है, महाचंचल फुदकू। तो वो बाप की तो सुनता ही नहीं, लेकिन बाप तो बाप है, उसको क्षमा जरूर करता है। लेकिन बुद्ध पापा के घर जाकर के कोहराम मचाता है। पापा के घर में सब व्यवस्थित रखा है, बुद्ध कहता मैं आग लगा दूंगा। इसलिए 12 नंबर राशि और 9 नंबर राशि जो बृहस्पति केतु के साथ लेता है कि 12 नंबर, और बृहस्पति की अपनी राशि 9, लेकिन यूजुअल ज्योतिष में 9 और 12 बृहस्पति की कहे जाते हैं। वहां बुद्ध कोहराम मचा देता है, अत्याचार मचा देता है, छिछोरापन कर सकता है। मतलब सब में थोड़ा थोड़ा सब प्लैनेट्स होते हैं, सब में सारे प्लैनेट पूरे पूरे होते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। और फिर रूलिंग प्लैनेट क्या होता है उसमें, मतलब सारे रूलिंग प्लैनेट है, कॉम्बिनेशंस चेंज होते रहते हैं लगातार। तो जैसे कोई मुझे बोलता है कि मेरा रूलिंग प्लैनेट मार्स है, वो ऐसे बोलते हैं ना, उनको उतनी अकल है, कहीं तो कुछ शब्द बोल के खत्म करे। जो पंडित जी ये बोल रहे हैं, देखो तुम्हारा सूर्य ऐसा है, मंगल ऐसा है, बुध ऐसा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो अपना ज्ञान पेल रहे हैं कि मुझे आता है। मुझे बहुत लोग कहते हैं जन्मपत्री देखते हुए, अच्छा जी मेरे ग्रहों के बारे में बताएं, मेरा सूर्य, मैं कहता हूँ पैसे वापस। आता ही नहीं, हमें पढ़े लिखे ही नहीं, हमें पता ही नहीं। तुम प्रेडिक्शन पे ध्यान दो, तुम्हारी चिट्ठियां खुल रही हैं, पोल खुल रही है, नहीं तो क्या करोगे, कहेंगे माँ बदतमीज आदमी, ढंग से तमीज से बात नहीं करता। आम खाओ, पेड़ गिनने में क्यों लगे हो, फायदा उठाओ। गंगा जल पवित्र कैसे हुआ, अब इस पर डिबेट की जाए, अरे मजे लो। आप अचार में डालोगे उसमें फंगस नहीं लगेगी, चमत्कार है, कुछ है उसमें, पड़ा रहता कई साल, सड़ता नहीं, बदबू नहीं मारता। 3 नंबर राशि मिथुन राशि है, बुध की अपनी राशि है ये। और 6 नंबर राशि इसने राहु महाराज के साथ शेयर की है, राहु की राशि है ये राहु की राशि है 6 नंबर। अब राहु के घर बुध जाता है, उच्च हो जाता है, यानी कमाल का फल मिलता है। और राहु बुध के घर जाता है तो भाई कमाल का फल मिलता है। अब राहु यदि बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में हो तो बुध को कमाल की शिक्षा देता है, ज्योतिषी बना देता है बुध को। यानी आपकी वाणी, आप ज्योतिषी हो लेकिन क्या आपके पास वाणी है, बोलने का वक्तव्य है, क्योंकि बुध वाणिज्य है, व्यापार है, बोलने की ताकत है। आपके शब्द कितने खुले हैं, साफ हैं।
अगर कोई व्यक्ति हकलाता है, तुतलाता है, बुध का महान दोष है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता, इतना भयंकर दोष बन जाता है। आपका राहु आपको भड़का के आतंकवादी बना सकता है और यही आपको देवता, पर यह पक्की बात है दुनिया फॉलो करेगी आपको। और इसके लिए राहु के घर जब बुध जाता है तो नक्षत्र के अंतर्गत 6 नंबर कन्या राशि कहा जाता है इसको। कन्या छोटी सी कन्या हमने बनाई, या बड़ी स्त्री जो पूर्ण रूप से अपने आप में ब्रह्मचारिणी है, वो कन्या ही मानी जाएगी। तभी तो बुध के लिए माता की पूजा की जाती है। दुर्गा के दिनों के अंदर आप छोटी छोटी कंजक जो अभी तक जिनको रजस्वला नहीं हुई हैं, उनके चरण धोते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, भोजन देते हैं कि माता, यानी बुध को प्रसन्न कर रहे हैं आप। बुध प्रसन्न करने से क्या होगा? आपके अंदर चंचलता रहेगी, आपके हवा के स्थान, सारा नर्वस सिस्टम, दांत, आंत, ये सब बुध के पास है। अगर आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, बुध की दशा की तगड़ी मार है कहीं ना कहीं, इसलिए खूब देना शुरू करो। और विशेष तौर पे हरे नोट पे ध्यान दें। हरे रंग का होता है बुध नोट, और देने कहाँ है इसका इशारा समझ लेना। जो कन्या राशि है, कन्या राशि के पास उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र और चित्रा ये राशि है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण हैं, हस्त राशि पूर्ण रूप से 4 चरण होते हैं और चित्रा के 2 चरण हैं। इस राशि की जो योनि है, जो शेप है अंतरिक्ष के अंदर, उसमें गौ, महिष और व्याघ्र है। व्याघ्र जो होता है, इसको हम क्लियर कर दें, टाइगर होता है। महिषासुर मर्दिनी, महिष ने गौ को खाया, अत्याचार किया, सुंदरता बेहतरी पे, लाजवाब पने पर। गाय बृहस्पति के अंतर्गत, जैसे ही उसने दोष किया, महिष ने खाया, महिष को टाइगर। शेर के ऊपर सवार माता, कन्या, कन्या राशि। कौन स्त्री? जो पूर्ण रूप से वे वैष्णवी है। दुर्गा का पति नहीं है, पार्वती का पति है। इसलिए दुर्गा कौन है? भगवती, भग को धारण करने वाली, योनि को धारण करने वाली माता। कौन है? वर्जिन। लेकिन मां समान माना जाता है। स्त्री को वो दर्जा दिया गया है केवल आदर का, उसके प्रति भावनात्मक रूप से काम, क्रोध इत्यादि खत्म। वो अगर इतनी पवित्र बुद्धि आपकी होगी तो एकाग्रचित बुद्धि होगी, 1 पॉइंटेड अटेंशन जानेगी और मैनिफेस्टेशन कर सकती है, महिषासुर नाम के राक्षस को मार सकती है। महिष भैंसा शनि तक को काबू कर लेता है। ये काला भैंसा शनि का स्वरूप होता है, गाय शुक्र का स्वरूप। यानी इन दोनों ग्रहों के द्वारा यदि आपको आनंद लेना, और जेब में, कहते हैं ना, पैरों में लक्ष्मी आके गिर रही है। एक लक्ष्मी पैर में आती है, एक जेब में, और एक सिर पर। सिर पर वो आती है जो फ्री फंड में मिल गई, इसलिए बंदा ऐसे कहता है अपन अमीर है। जेब में आती है मेहनत करके, पैरों में आती है जो आशीर्वाद से मिली। इसलिए लोग बोल बोल के कमाते हैं। बोल बोल के क्या कमाते हैं? जनता, दुनिया फॉलो कर लेती है। बोल बोल के, बातें कर करके कमीशन एजेंट्स होते हैं, व्यापार वाणिज्य करने वाले बड़े बड़े व्यापारी, ये मीटिंग्स करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, एक मीटिंग हॉल में कंसल्टेशंस करते हैं। ये सब बुद्ध है। ज्योतिषी भी यही बनाता है, सीए बनाता है, जितने वाणिज्य व्यापार, बनिया कम्युनिटी पूरा बुद्ध है। इसलिए पता नहीं यार बनियों को क्या वरदान है भाई। सारे तो अपने बड़े दादाजी को भी रखते हैं। सारी बहुएं सास के पैर दबाती हैं, भले ही नफरत होती हो ना हो। पैसे को पूरा चाप के रखते हैं। 100 करोड़ 1000 करोड़ भी तो पी जाएंगे, पता ही नहीं कहाँ गया। चुप, गटक के राजी है। और व्यापार इन्होंने करना है, खून में पड़ा हुआ है, क्योंकि एकत्रित होके चलते हैं। बनिए दान बहुत करते हैं, ब्राह्मणों की विशेष सेवा करते हैं। ब्राह्मण कौन है? बृहस्पति। बनियों ने तो सेट किया, ब्राह्मण के पांव पूज लेंगे, रामचरितमानस करा लेंगे, ये करा लेंगे। धर्म का कार्य जैसा जिसका जो धर्म हो, तो जो किसी भी धर्म में बनियों के समान कार्य कर रहा है, लक्ष्मी माता जेब में, उसकी काबू आना है। शनि सेवक ही सेवक मिलेंगे, महिष सेवक हो गया और लक्ष्मी माता गाय हो गई। और व्याघ्र, टाइगर, शेर के ऊपर सवार होके माता, यानी बुध उच्च का हो गया। तो कोई भी कन्या, वैसे तो कोई भी क्यों, घर में बैठी सब पत्नियां जो शेर पे सवार हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के चलें। इसलिए आपको क्या बनना है? आज से आपको शेर बनना है। ये पुरुषों के लिए है। शेर बनो। शेर बनने के लिए क्या करें? कभी मुंह ना धोएं, क्योंकि मेरी माँ कहती है शेर कभी मुंह धोते हैं, इसलिए हम तो मुंह धोते नहीं। इसलिए आपको शेर बनना है ताकि माता शेर पर सवार हो जाए। उस सम्मान मात्र से आप बुद्ध वाणी के द्वारा कमा लोगे। इसीलिए पत्नियों की एक विशेष समस्या होती है, बात नहीं करते, हम मेरे से बात नहीं करते। उसे बकड़ बकड़ बात चाहिए बहन को। जब तक बातें नहीं करेंगे बुद्धि संतुलित नहीं होगी।
इस संतुलन के होने के पश्चात में आपको शुक्र का भी आशीर्वाद मिलेगा, तब आपको चाय और पकौड़े मिलेंगे, अन्यथा आपको डंडे पड़ेंगे।